वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। लखनऊ कोचिंग सेंटर में भीषण आग के मामले में 2 लोगों की मौत की सूचना है, लेकिन अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। 4 घायलों को ट्रॉमा सेंटर भेजा गया है और अभी भी एक फंसे व्यक्ति को गंभीर हालत में एम्बुलेंस से भेजा गया है और उसके शरीर में कोई मूवमेंट फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। स्थिति इस समय गंभीर बनी हुई है। तो ये बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। एक बड़ी अपडेट, 3 लोगों की मौत की खबर है। तो लखनऊ में लपटों ने ऐसा तांडव मचाया कि कोचिंग सेंटर में मौजूद 3 लोगों की जान चली गई है। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी मयूर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मयूर, 3 लोगों की मौत की जानकारी। बिल्कुल, देखिए 4 बॉडीज हैं वो फिलहाल बाहर निकाली गई हैं और लगातार देखिए एक और बॉडी यहाँ पर 5 और देखिए 5वीं फिलहाल हमारे आंखों के सामने 5 लोगों को यहाँ से बाहर निकाला गया है। एम्बुलेंस में निकाल कर लेकर जाया जा रहा है। लगातार जो अंदर लोग मौजूद थे उनको रेस्क्यू करके बाहर निकालने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। 5 लोगों को फिलहाल अभी यहाँ से निकाला गया है। 5 लगभग जो उनकी स्थिति है वो देखने से, हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं की गई है, लेकिन जो 5 लोग हमारी आंखों के सामने यहाँ से फिलहाल अभी निकल कर गए हैं, उनकी जो अवस्था है वो मृत जैसी ज़रूर लग रही है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि अभी किसी तरीके की नहीं की गई है। और स्ट्रेचर्स को, बॉडीज़ को बाहर निकाल कर ले जा रहे हैं और स्ट्रेचर्स को दोबारा ऊपर ले जाके और अब आग पर जो है काबू। हमारे कैमरा पर्सन दूसरे तरफ की तस्वीर भी यहाँ पर दिखाने की कोशिश करें कि इस तरीके से तमाम बड़े अधिकारी हैं, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी यहाँ पर लगातार तैनात हैं, मौजूद हैं और लोगों की जो बॉडी है, जली हुई बॉडीज़ हैं वो यहाँ पर निकाली जा रही हैं। हमारे कैमरा पर्सन थोड़ी तस्वीरें यहाँ पर दिखाएं आगे से आके कि किस तरह से बिल्कुल मयूर, देखिए अभी यहाँ पर आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं कि 4 से 5 लोग, फिलहाल एम्बुलेंस में फिलहाल 2 लोगों को यहाँ पर रखा गया है, लेकिन 5 बिल्कुल मयूर, आंकड़ा कितना निकल कर सामने आ रहा है? क्या इनमें घायल है या जितनी अभी बॉडीज निकाली गई है ये सभी लोग मृत पाए गए हैं? फिलहाल देखिए आधिकारिक पुष्टि हम अपनी तरफ से नहीं कर सकते मृतकों की, लेकिन जिस स्थिति में इन लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, बॉडीज़ जो बाहर निकल रही हैं, ऐसे में कहा जा सकता है कि पूरी तरीके से मृत अवस्था में है। और भी देखिए उत्तर प्रदेश के डीजीपी यहाँ पहुँचे हुए हैं। हमारे कैमरा पर्सन दिखाएंगे कि जो उत्तर प्रदेश के डीजीपी खुद यहाँ पर पहुँच के रेस्क्यू ऑपरेशन का पूरा मॉनिटरिंग जो है वो कर रहे हैं। काफ़ी खतरनाक, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आप तस्वीरों में देखिए एम्बुलेंस के सामने लगातार मौजूद हैं और जो बॉडीज़ निकाली जा रही है। देखिए एक और बॉडी यहाँ पर आ रही है और एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर अब 6 लोगों को यहाँ पर फिलहाल अभी बाहर निकाला गया। ये 5-6 ये छठी बॉडी को यहाँ पर निकाला गया। अब लगातार सिलसिला जो है बॉडीज़ का निकलने का यहाँ पर जारी है। एनडीआरएफ और फायर सर्विस के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और 6 बॉडीज़ फिलहाल अभी हमारी आंखों के सामने अभी हाल फिलहाल यहाँ निकलेगी। उत्तर प्रदेश के डीजीपी यहाँ पर पहुँचे हैं, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक यहाँ पर मौजूद है। लगातार बॉडीज़ का निकलने का जो सिलसिला है वो जारी है। अब इनको जहाँ पे बर्न ट्रॉमा सेंटर यानी कि मुख्यमंत्री के सचिव संजय प्रसाद भी देखिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जो कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से यहाँ पर पूरा अपडेट देने का उनको काम कर रहे हैं, उनसे चर्चा इस बात को लेकर कर रहे हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले ही निर्देश जारी कर दिए थे कि मौके पर सभी अधिकारी, जितने भी बड़े अधिकारी हैं, मौके पर पहुंचकर जायजा लें और पूरी मदद करें वहां पर, और जो घायल हैं उनको अस्पताल पहुंचाने का काम करें। तो ऐसे में आप देखिए यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश के डीजीपी के साथ ही खुद तमाम जो संजय प्रसाद भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और जैसे जैसे बॉडीज़ बाहर निकल रही हैं परिस्थितियाँ देखिए। और बिल्कुल मयूर, देखिए 3 लोगों की मौत की जानकारी और 3 बॉडी और निकाली गई हैं। हालांकि अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये जो 3 लोगों को निकाला गया है ये घायल अवस्था में है या ये मृत है। आप लगातार नजर बनाए रखिए मयूर, हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और तो देखिए यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और इस कोचिंग सेंटर के इस बिल्डिंग के अंदर जो तमाम लोग फंसे थे
उन सभी को अब एक एक कर बाहर निकाला जा रहा है। हालांकि अभी मौत की किसी भी तरह की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और ना ही कोई अधिकारी इस समय कैमरे के सामने कुछ बोल रहा है, लेकिन हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो पर डटे हुए हैं और पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, स्ट्रेचर की मदद से इन सभी लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। फिलहाल 3 लोगों की मौत होने की जानकारी है और 3 और लोगों को बाहर निकाला गया है और अभी उनकी क्या कुछ स्थिति बनी हुई है इसको लेकर अभी अपडेट आना बाकी है। लगातार हम जानकारी जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। मौके पर इस समय डीजीपी मौजूद है, इसी के साथ ही डिप्टी सीएम भी इस समय मौके पर मौजूद है और खुद सीएम योगी भी इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर निगरानी बनाए हुए। तो ग्राउंड जीरो से लगातार ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ा अपडेट अभी तक निकल कर सामने आया है कि इस अग्निकांड में 3 लोगों की मौत की जानकारी है। ये वो छात्र हैं जो इस कोचिंग सेंटर में पढ़ने के लिए गए थे और देखिए, ये एक और बॉडी निकलकर बाहर आई है। तो इन सभी को एम्बुलेंस के मदद से एम्बुलेंस के जरिए अब अस्पताल में पहुंचाया जा रहा है। आसपास के इलाकों को भी खाली कर दिया गया है। फायर विभाग की टीम मौके पर मौजूद है, एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है, तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद है और यहाँ पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो इससे पहले कुछ तस्वीरें भी निकलकर सामने आई थी जिसमें कुछ छात्र इस बिल्डिंग के ऊपर से कूदते हुए दिखाई दे रहे थे। अपनी जान बचाने के लिए वो बिल्डिंग से नीचे कूदे और गंभीर रूप से घायल हो गए और उसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती किया गया। लेकिन कई ऐसे छात्र थे जो निकल नहीं पाए, जो भाग नहीं पाए, वो अंदर ही फंसे रह गए और अब उन्हीं को लेकर ये रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चलाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो चश्मदीद वहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने इस पूरे दृश्य को देखा, जिन्होंने इस पूरी घटना को देखा, उन्होंने गंभीर आरोप भी यहाँ पर लगाए थे। कई लोग कैमरे के सामने कहते हुए भी नजर आए थे कि समय से यहाँ पर ऑपरेशन शुरू नहीं किया गया और जानकारी पुलिस को दी गई, लेकिन उसके बाद भी करीब आधे घंटे बाद यहाँ पर टीम पहुँची। लेकिन जैसे ही टीम यहाँ पर पहुंची उसके बाद तुरंत ही यहाँ पर ऑपरेशन शुरू किया गया। लेकिन आग की भयावहता आप देख सकते हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अंदर फंसा होगा तो उसकी क्या हालत हुई होगी, उसके बचने के कितने चांसेस हैं, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इस पूरे घटना की, इस पूरे अग्निकांड की पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, सवाल कई खड़े होते हैं, लापरवाही किसकी है, किसकी नहीं है, इन तमाम सवालों के जवाब मिलने अभी बाकी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ा सवाल यही है कि तमाम बच्चे जो अपने घर से निकले थे यहाँ पर पढ़ने के लिए, कोचिंग वो पहुँचे थे और उनमें से कई बच्चे ऐसे जो अब अपने घर वापस कभी नहीं जा पाएंगे। अभिभावक भी रोते बिलखते हुए नजर आ रहे थे यहाँ पर, जिन्होंने अपने घर से अपने बच्चों को यहाँ पर पढ़ने के लिए भेजा था। स्थिति यहाँ पर इस समय गंभीर बनी हुई है और पूरे इलाके में इस समय अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है और टीम ने अभी आसपास के सारे इलाके को, यहाँ पर आसपास का ये जो पूरा इलाका है, ये पूरा जो क्षेत्र है, इसको अभी खाली करवाया गया है। लेकिन मौत की अभी जो संख्या है, जो आंकड़ा है, उसकी अभी आधिकारिक पुष्टि होनी बाकी है। फिलहाल 3 बच्चों की बात अभी तक सामने आई कि 3 छात्र जिनकी जान गई है, ये छात्र हैं या कोचिंग सेंटर में काम करने वाले लोग हैं, इसको लेकर भी अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर लगातार जारी है और अब एक एक करके इन सभी लोगों को, इन बॉडीज को अब बाहर निकाला जा रहा है। इस वक्त के बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। तो लखनऊ का ये प्राइवेट कोचिंग सेंटर जहां पर ये भयावह अग्निकांड हुआ और आग की लपटों में ये पूरी बिल्डिंग घिर गई। हालात यहां पर इस कदर नजर आए कि ये पूरी की पूरी बिल्डिंग जलकर खाक हो गई। कई फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन समय रहते आग पर कंट्रोल नहीं किया जा सका और जब तक आग बुझाई गई तब तक